मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जवानों, बूढ़ों और बच्चों, आज का ये वचन सभी के लिए है और जो पेशेवर हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की ध्यान साधना बहुत ही सरल भाषा में है। ध्यान का मतलब ही है कि पूरी तरह से जागरूक होकर के पूरे लगन के साथ किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करना, पूरे होश में रहकर करना। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, चल रहे हो, पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ऐसे अनेक प्रकार के काम कर रहे हो तो आप बिना किसी गलती के और कम समय में काम को सफलतापूर्वक कर लेंगे। मान लो काम करते समय कहीं गलती भी हो जाती है तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिना गलती किए कोई काम को सीखा ही नहीं जा सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई ज्यादा या कोई कम, लेकिन गलती सभी करते हैं। आज इस पूरी दुनिया में कोई भी पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। जिस प्रकार अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, बर्फ का धर्म है शीतलता पहुंचाना, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का भी एक धर्म है और वो है ध्यान साधना करना। अब ध्यान साधना से क्या होगा? ध्यान एक ऐसा साधन है कि हर समय ये हमारे काम आता है। कैसे हम चलते हैं, जागते समय, सोते समय, खाते समय, बोलते समय, अनेक जगहों पर हमारे काम आ सकता है। यदि आप ध्यानी व्यक्ति हैं, हर जगह बहुत समझ के साथ बात करेंगे। कौन से स्थान पर बोलना है या चुप रहना है, ये फर्क होता है ध्यानी और अध्यानी व्यक्ति में। अध्यानी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी बोल देता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आइए इसे इस उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। यदि आप जागरूक हैं तो एक अनार के फल को लेंगे तो सबसे पहले उस फल को देखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि ये अनार जो इस वक्त मेरे हाथ में है, सबसे पहले पेड़ में था, फिर कली के रूप में आया। इसको हम इस रूप में भी सोच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मैं भी अपने माता पिता के अंदर था। दोनों के मिलने के बाद मैं माँ के गर्भ में आया। जिस प्रकार वो अनार की कली फल में परिवर्तित हुई, ठीक उसी प्रकार मेरा भी बच्चे के रूप में परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार अनार का सृजन हुआ, धूप लगे, हवा लगी, पानी लगा, समय रात और दिन लगे और पेड़ का अस्तित्व पृथ्वी से जुड़ा रहा। पांचों तत्व इस प्रकार अनार में लगे। ठीक इसी प्रकार मेरा भी सृजन हुआ। अब हम अनार को आगे तोड़कर देखते हैं। जब मैंने उस अनार को होश पूर्वक तोड़ा तो क्या देखता हूं कि वो कई खंडों में विभक्त है। ठीक इसी प्रकार हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि हम भी अंदर से अलग अलग या कई खंडों में विभक्त हैं। अब हम ध्यान पूर्वक उस अनार को खाते हैं, उसके रस का स्वाद ले लेकर खाते हैं और हर पल आनंद महसूस करते हैं और अंत में वो अनार पूर्ण रूप से मेरे अंदर समा जाता है और अनार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ठीक इसी अनार की भांति हम सभी का जीवन है। दोस्तों, ध्यान करना कुछ और नहीं, वर्तमान में जीने की एक कला है। यदि आपके पास ये कला हो जाती है तो आप हर एक क्षेत्र में पूर्ण रूप से परिपूर्ण
हो जाते हैं। दोस्तों, आप सब ने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रिजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और नए विषय पर। नमो बुद्धाय, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहे बुद्धवाणी प्रसारण। आप सभी का दिन शुभ हो।